नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी सवालों के बारे में जो अक्सर हमारे पेशेंट्स यानी जो श्रेयास में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो हमारे डॉक्टर्स से पूछते हैं। और ज्यादातर पेशेंट्स के ये क्वेश्चन होते हैं अपनी डायबिटीज यानी शुगर की समस्या को लेके जो वो जानना चाहते हैं। इसीलिए आज हमने उन सभी क्वेश्चंस को अपने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि वो कौन से सवाल हैं। देखिए, अगर हम सवालों की बात करें ना तो सबसे पहली शुरुआत ही उनकी होती है कि सर हमें डायबिटीज हो गई लेकिन हमें पता ही नहीं चला, ऐसा क्यों? क्या इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते? क्या इसका कोई कारण होता है डायबिटीज होने का? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हो गई तो क्या ये रिवर्स हो सकती है? क्या दोबारा हम ठीक जिंदगी जी सकते हैं, स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं या नहीं? तो आज इन सब के बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज जो आप सबको जाननी बहुत जरूरी है, जिसमें आपका पहले प्रश्न का उत्तर आता है कि क्या डायबिटीज होने से पहले कोई साइन एंड सिम्टम नहीं देती? क्या हम अपने आप को डायबिटीज से बचा नहीं सकते अगर हमें वक्त रहते पता लग जाए? तो इसका जवाब है जी हां, आप बचा सकते हैं। और डायबिटीज आपको अपने साइन एंड सिम्टम्स भी देती है। इवन इसी में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि किन लोगों को डायबिटीज जैसी समस्या का खतरा 90% तक होता है और क्यों। इन सभी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा और समझना होगा कि हमारी बॉडी किस तरीके से वर्क करती है और उसमें कौन सी ऐसी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है जिसके कारण शुगर यानी डायबिटीज का जन्म हमारी बॉडी में हो जाता है। जब भी किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज होती है तो उसका सबसे पहला देखा जाने वाला कारण होता है उसके इंसुलिन का रेसिस्टेंट होना या फिर उसके इंसुलिन का डिफॉल्टी होना। अब यहाँ पे आपका प्रश्न आएगा, ये इंसुलिन क्या है, ये डिफॉल्टी क्यों है, ये रेसिस्ट क्या हो रहा है? मैं सब कुछ बहुत सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। जब भी कोई भी व्यक्ति कुछ खाता है, कुछ भी खाता है, मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा कि वो वेज खा रहा है, नॉन वेज खा रहा है, जंक फूड खा रहा है या हेल्दी फूड खा रहा है, मैं कह रहा हूँ कुछ भी खाता है। आप एक रोटी खाते हैं, आप फल खाते हैं, आप कुछ भी खाते हैं, तो हमारी बॉडी में जाके वो डाइजेस्ट होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। और उस ग्लूकोज को हमारे सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन डायरेक्ट ग्लूकोज को हमारे सेल अपने आप एब्जॉर्ब नहीं करते। इनके बीच में एक कनेक्शन होता है, आप मान लीजिए एक बेल की तरह, कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियास। और वो पेनक्रियास काम क्या करती है, जैसे ही हमने खाना खाया, ग्लूकोज बना, तो उसी के साथ साथ पेनक्रियास इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है। अब वो हार्मोन क्या करता है, वो हार्मोन बताता है सेल्स को कि ग्लूकोज आ गया है, आप ले लीजिए। अब सेल ये ग्लूकोज क्यों लेते हैं और क्या फायदा होता है? जब सेल ये ग्लूकोज लेते हैं तो उन्हें एनर्जी मिलती है। यानी अभी मैं बोल रहा हूं मुझे एनर्जी की जरूरत है, या हम कोई भी काम करते हैं हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है उस ग्लूकोज से। लेकिन अगर ये जो इंसुलिन बन रहा है ये फॉल्टी हो जाए, यानी ये इंसुलिन जो बन रहा है वो खराब बनने लग जाए, तो वो सेल को पूरी तरीके से नहीं बता पाता, ना ही सेल ओपन हो पाते, ना ही ग्लूकोज आपके सेल में जा पाता है, जिसके कारण डायबिटीज टाइप 2 की बीमारी का जन्म होता है शरीर में। अब यहां पे सवाल आता है कि ऐसा हुआ क्यों? जब सारा कुछ प्रोसेस ठीक चल रहा है तो हमारा इंसुलिन जो है वो डिफॉल्टी क्यों हो गया, या हमारे सेल उसको रेसिस्ट क्यों करते हैं? रेसिस्ट का मतलब रोकना, मना करना। कि आपके घर की मान लीजिए बेल ही नहीं बजी तो क्या आपको पता चलेगा कि बाहर कौन आया है? नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से अगर आपका इंसुलिन की बात ही आपके सेल नहीं सुनेंगे, तो जब वो ओपन ही नहीं होंगे तो आपका जो ग्लूकोज है जो ब्लड के साथ फ्लो हो रहा है वो सेल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और जब वो नहीं करेंगे तो आपके ब्लड में ही आपका ग्लूकोज फ्लो करेगा, जिसको आप जब टेस्ट करते हो तो आपको पता लगता है कि आपका शुगर लेवल कितना है। वो एक्चुअली आपका ग्लूकोज होता है जो आपके ब्लड में होता है। तो सवाल आपके मन में बहुत सारे आ रहे हैं कि सबसे पहला सवाल, आखिर ये हो क्यों रहा है, इंसुलिन डिफॉल्टी क्यों हुआ या रेसिस्टेंट क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहली शुरुआत होती है जब हम खाना खाते हैं और अपनी भूख से अधिक खाते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब कोई भी व्यक्ति खा रहा है तो आजकल हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में या लिविंग स्टाइल में अगर हम बात करें तो क्या होता है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन भूख प्रॉपर लग रही है, तो कभी हमने नमकीन खा ली, कभी बिस्किट खा लिए, कभी रोटी खा ली, कभी हमने दाल फ्राई खा ली, या हमने पनीर की सब्जी खा ली। मैं हेल्दी और अनहेल्दी दोनों की बात कर रहा हूं, आपने कुछ भी खाया। जैसे ही आप कुछ भी खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है।
और जब आप अधिक मात्रा में खा रहे हैं तो ग्लूकोज अधिक बन रहा है। लेकिन जो हमारी बॉडी में पेनक्रियाज है और वो जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन जो मैंने बताया था इंसुलिन, वो लिमिटेड प्रोड्यूस करता है। जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो सेट होती है। अब हम खाना ज्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से ग्लूकोज ज्यादा बन रहा है, लेकिन इंसुलिन लिमिटेड बन रहा है। उस इंसुलिन के सहारे जितना ग्लूकोज आपके सेल ले पाते हैं उतना हमें एनर्जी मिलती है। बाकी जो ग्लूकोज बच जाता है वो बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है फैट के रूप में। इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि लोगों का मोटापा बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके खाने की जो लिमिट है वो बढ़ गई है, लेकिन उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो एक्टिविटीज थी वो हम उतनी नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होते जा रहा है, हमारे शरीर में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। आप जितना फैट इकट्ठा करते जाएंगे बॉडी में, जितना आपके ऊपर मोटापा चढ़ता जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट उतनी बढ़ रही है। लेकिन जब आपकी बॉडी वो पूरा नहीं कर पा रही है तो शुगर की समस्या आपकी बॉडी में धीरे धीरे बनती रहती है। इसी कारण से शुगर की जो प्रॉब्लम होती है वो किसी भी व्यक्ति को पहले शुरुआत में यानी 1 महीने में या 1 साल में या 2 साल में पता नहीं लगती, वो जाकर पता लगती है 6, 7, 8 साल बाद। क्यों? क्योंकि तब तक आपके शरीर में वो साइन एंड सिम्टम्स साफ साफ दिखने लग जाते हैं, जिससे ये पता लग जाता है कि उस व्यक्ति को शुगर की समस्या है, यानी डायबिटीज की समस्या हो गई है। तो यहां तक हमारे कई सवालों के जवाब आपको मिलने शुरू हो गए हैं कि हम मोटे होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको क्या हो सकती है, डायबिटीज। तो जो मैंने आपको कहा था कि किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है डायबिटीज का, जो लोग फैटी होते हैं यानी मोटे होते हैं। अब आप 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर आपके परिवार में या आपके किसी प्रियजन को डायबिटीज है तो 90% चांसेस हैं कि वो फैटी होंगे, वो मोटे होंगे, उनको मोटापा होगा। हाँ या ना? मिल गया जवाब। अब दूसरी चीज, हमें किस तरीके के साइन एंड सिम्टम दिखने शुरू होते हैं जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ रहा होता है। तो इसमें आप ध्यान रखें कि अगर आप यूरिन करते हैं और कभी वो यूरिन नीचे साइड में छलक जाता है और आप वहां पे देख रहे हैं कि चींटियां आ गई हैं, तो ये पहला साइन एंड सिम्टम है कि आपके यूरिन में शुगर आ रहा है। मतलब आपको जांच करानी चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि शुगर पेशेंट को बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली उसे यूरिन आता है, यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। साथ ही उसको प्यास बहुत ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये सारे काम जो हो रहे हैं ये हो क्यों रहे हैं? मैं कैसे कह रहा हूं कि ये इसके लक्षण है? असल में जब किसी भी व्यक्ति के ब्लड में शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो किडनी को काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो किडनी काम जो करती है वो ब्लड को प्यूरिफाई करती है। किसकी मदद से? वाटर की मदद से। तो आपका वाटर ज्यादा यूज कर रही है किडनी, जिसकी वजह से आपको यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है। जितना बॉडी में से वाटर निकल रहा है, आपको प्यास लग रही है, तो वहां पर आप पानी भी फ्रीक्वेंटली पी रहे हैं। इसीलिए आपको ये 2 लक्षण बहुत ही साफ तरीके से देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही है। हर कुछ कुछ टाइम बाद आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। आप खाते हैं पेट भर के, लेकिन फिर थोड़ी देर में आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। ये भी एक डायबिटीज का ही साइन एंड सिम्टम है। और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा लक्षण दिखता है, अचानक से वेट कम होना या अचानक से मोटापा कम होना। अब ये क्यों होता है और ये कैसे डायबिटीज का लक्षण है? जब किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया तो अभी हमने जान लिया था कि हमारे सेल क्या नहीं कर पा रहे हैं, ग्लूकोज नहीं ले पा रहे हैं, जिससे उसको क्या मिल रही थी, एनर्जी। लेकिन बॉडी को चलने के लिए, अपने काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो हमारी बॉडी में क्या यहाँ पे चेंज होता है, हमारा जो लीवर है वो मदद करता है हमारे सेल्स की। कैसे? बॉडी में जमे हुए फैट को वो सेल्स को देता है एनर्जी के रूप में, जिसकी वजह से हम जो बोल रहे हैं, उठ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं, सुन पा रहे हो, तो ये सब में एनर्जी यूज हो रही है। तो वो एनर्जी आप यूज कर पाते हैं। लेकिन आपके ब्लड में से तो ग्लूकोज नहीं जा रहा, सिर्फ आपका फैट यूज हो रहा है। इसीलिए फैट कम होते जाता है और शुगर पेशेंट का लक्षण ये देखने को मिलता है कि कुछ ही महीनों में उसका जो वेट है, उसकी जो हेल्थ है, वो धीरे धीरे गिरती जाती है, कम होती जाती है। और यहां से भी पता लगता है कि उस व्यक्ति को शुगर की समस्या हो गई है। तो यहां तक तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि अगर किसी पेशेंट को शुगर यानी डायबिटीज की समस्या हो रही है तो क्यों हो रही है। साथ ही अगर उसके लक्षणों की बात कर रहे हैं तो कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
इसी के साथ साथ पैरों में, उंगलियों में चींटी काटने जैसी, सुन्नपन जैसी आपको दिक्कत दिखाई देगी। अगर कोई चोट लग जाए तो वो चोट जल्दी से ठीक नहीं होगी। कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अब एक और सवाल होता है जो अक्सर पेशेंट पूछते हैं, जो मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि क्या डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है या नहीं। तो यहां पर भी मैं आपको जवाब दूंगा, इसको रिवर्स किया जा सकता है, एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, लेकिन कैसे, ये आपको समझना पड़ेगा। हमारे शरीर में क्या गड़बड़ हुई जिसकी वजह से डायबिटीज टाइप 2 हुई, ये आप समझ गए, इंसुलिन की गड़बड़ हुई। तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर आप मेडिसिन की बात करते हैं, सबसे पहले, क्योंकि हम कभी भी अपने आप को बीमार महसूस करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, दवाई दे दो जी जिससे हम ठीक हो जाए, यही होता है ना। तो यहां पर दवाई के बारे में आपको एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपको जो दवा चाहिए वो कौन सी दवा होनी चाहिए, जो आपके पेनक्रियास को इंसुलिन ठीक बनाने में मदद करे, राइट। अगर हमें ऐसी दवा चाहिए और जो दवा आप ले रहे हैं, जिसकी अगर मैं बात करूं एलोपैथी की, तो प्लीज एक बार अपनी उस दवा को चेक कर लीजिए, क्योंकि आप डायबिटीज में जब एलोपैथिक दवा लेते हैं तो वो दवा सिर्फ एक काम करती है, आपके ब्लड से शुगर को निकाल के आपके यूरिन के थ्रू या मल के थ्रू बाहर कर देती है, बस। ना ही वो आपके पेनक्रियास पे कोई असर डालती है, ना ही वो उसकी किसी तरीके से मदद करती है, ना ही वो आपके इंसुलिन में कुछ उसके लेवल को इंप्रूव करने में मदद करती है, कुछ भी नहीं। अब अगर आपको यह समझ आ गया तो एक बात क्लियर हो गई कि इसी कारण से डायबिटिक पेशेंट की दवा का लेवल हमेशा बढ़ता रहता है, उसके एमजी बढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दवा खा रहा है सिर्फ अपने बॉडी से शुगर को निकालने के लिए, वो जड़ पर, समस्या की जड़ पर काम नहीं कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, आप उन सभी दवाओं को गूगल कीजिए, चेक कीजिए, जो आप दवा खा रहे हैं उसका नाम डालिए और चेक कीजिए कि ये दवा किस काम आती है, आप खुद जान के हैरान रह जाएंगे। तो शुगर की समस्या के लिए सबसे असरदार, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, दवा की बात करूं, तो वो है आयुर्वेदिक। क्यों कह रहा हूं मैं आयुर्वेदिक? क्योंकि आयुर्वेदिक जो पैथी है वो आज की नहीं है, वो सालों पुरानी है। आप कब से सुनते आ रहे हैं जड़ी बूटियों से इलाज करना। अब जड़ी बूटियां किस तरीके से मदद करती है हमारी शरीर की, अगर आप ये समझ गए तो आप अपनी समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं और एक सही चुनाव अपने ट्रीटमेंट का कर सकते हैं। ये जो जड़ी बूटियां होती हैं, ये जो दवा होती है आयुर्वेदिक दवा, ये आपके उन ऑर्गन्स को काम अच्छे से करने में हेल्प करती है। अब ऑर्गन क्या है? पेनक्रियाज। तो यहां पर आयुर्वेदिक दवा जो है वो मदद किसमें करेगी? आपके पेनक्रियाज में। क्या मदद करेगी? जो आपका डिफॉल्टी इंसुलिन बन रहा है उसको ठीक करने में, आपके जो सेल्स रेसिस्ट कर रहे हैं उस चीज को सुधारने में, जिसकी वजह से आपको 2 से 3 महीने में बहुत ही अच्छे और असरदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, आप ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट कराएं। 1.5 से 2 महीने तक लगातार जिस तरीके से हमारे डॉक्टर्स आपको बताते हैं, आप दवा, साथ ही एक सही डाइट और एक्सरसाइज, इन तीनों को फॉलो करें और 1.5 से 2 महीने बाद दोबारा टेस्ट कराएं। जो भी रिजल्ट होगा वो विजिबल आपके सामने खुद होगा। तो अपनी समस्या को खुद जाने, खुद पहचाने, खुद उसको सॉल्व करें, ताकि आप खुद एक स्वस्थ जीवन जी सकें। तो यहां पर हमें अच्छे से समझ आ गया कि आयुर्वेदिक दवा एलोपैथी से किस तरीके से अलग है। यहां पर एक क्वेश्चन और आपके मन में आ रहा होगा, जो अक्सर हमारे पेशेंट्स पूछते हैं कि सर आयुर्वेदिक दवा का जो असर है, जो रिजल्ट है, वो हमें काफी देर में जाकर देखने को मिलता है, क्या ये सही है? ऐसा होता है? तो हमें कब तक रिजल्ट देखने को मिलेगा? देखिए, आयुर्वेदिक दवा का रिजल्ट देर में मिलेगा, ये गलत है। आयुर्वेदिक दवा का जो काम करने का प्रोसेस है, आपको वो समझना पड़ेगा। आयुर्वेदिक दवा किस पे काम कर रही है? आपकी समस्या की जड़ पर। एलोपैथी किस पे काम कर रही है? सिर्फ समस्या की जो मेन प्रॉब्लम है, मतलब शुगर बढ़ी हुई है, शुगर को ब्लड से निकालो, यूरिन से बाहर कर दो, मतलब वो आपकी समस्या की जड़ पर काम नहीं कर रही। लेकिन आयुर्वेदिक दवा आपकी पेनक्रियाज के ऊपर वर्क कर रही है, आपके इंसुलिन के ऊपर वर्क कर रही है, जिसको होने में थोड़ा समय जरूर लगता है, क्योंकि ये उसका प्रोसेस है, वो जीरो से ठीक करना शुरू करती है। इसीलिए जो उसके रिजल्ट है, मैंने आपको बताया कि आप 2 से ढाई महीने में चेक कीजिए, आप 1.5 से 2 महीने में चेक कीजिए, आपको अपनी पहले की और बाद की रिपोर्ट में खुद विजिबल चेंज देखने को मिल जाएगा। अगर फिर भी आपके मन में शुगर से जुड़ा, डायबिटीज से जुड़ा कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, जिसका जवाब आप अभी लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमारे यानी श्रेयास के डॉक्टर की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं
और अपनी समस्या के बारे में जान सकते हैं। इसी के साथ साथ अभी कुछ सवाल और हैं जिनका जवाब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और इसी तरीके की वीडियोस, आपके सवाल और उनके जवाब देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका कोई प्रियजन, आपका कोई जान पहचान, आपका कोई प्रिय सदस्य है, परिवार का सदस्य है, डायबिटीज से पीड़ित है, परेशान है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में कई और सवाल और उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।